नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड की। ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे 1140 रुपये के आसपास से गिरावट आई है। इसमें 1000 के आसपास आकर खड़ा हुआ है स्टॉक। लगातार पिछले 8 दिनों से इसमें गिरावट जारी है। क्या इस गिरावट में हमको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर आपको पैसा बनाना है तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको वहीं खरीदना होगा जहां से आपको लगे कि अब ये रिवर्स कर जाएगा, मतलब अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ा है। ये चीज़ आप ट्रेडिंग में कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में कभी आप ये चीज़ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि यहाँ से ये स्टॉक लौट जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में स्टॉक आपको सस्ता ही खरीदना है। अगर जरा सा भी महंगा हो गया, आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा। ये चीज़ आप जानते हो, तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना रहता है। ट्रेडिंग में आप ट्रेंड रिवर्सल का इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट में आपको चीज़ सस्ती ही सस्ती चाहिए। अब अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे, ये स्टॉक ठीक ठाक करेक्शन दिखा चुका है। अगर आपको लेना है तो आप कुछ परसेंटेज ऑफ मतलब पोर्टफोलियो का इसमें डाल सकते हो, अगर आपका मन है, अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो। क्या हम यहाँ पर बाई करेंगे? अभी हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। डबल आई स्विंगर पैटर्न वालों, थोड़ा सा इंतजार करना। आपको अगर पैटर्न पे बाई मिल भी रहा हो तो भी आपको इंतजार करना है। और मैं आपको कुछ और प्रीवियस डेटा याद दिलाना चाहता हूँ। वो दिन है 26 जनवरी का, जब यहाँ पर गिरावट आई थी। ठीक है, 26 जनवरी को हमने आपको एक पोर्टफोलियो शेयर किया था। ठीक है, आपको बताया था कि एसबीआई कार्ड लेना है। उसके बाद देखिए, आपको ये स्टॉक 960-70 पे मिल रहा था, और यहाँ से ये स्टॉक क्लोज टू 15% का रिटर्न दिया है। ठीक है, बाजार जो है वो कितना चली वो भी डिस्कस करेंगे। 15% का परफेक्ट रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिला है। और 1120 ये लेवल कितना कमाल का था। जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता है कि हमको, अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हमको 5 से 8% चाहिए। हम शॉर्ट टर्म मतलब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको 8 से 12% चाहिए। और यही चीज़ आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए परफेक्ट होती है। आप एक चीज़ बताइए, 8% बैंक आपको साल भर में नहीं देता, और आपको क्लोज लेस देन 2 मंथ्स में मिल गया, वो भी एक अच्छे खासे सेफ स्टॉक में, जहां पर आप बड़ी पोजीशन भी ले सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है। दूसरी चीज़, क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि आपको अगर यहाँ से स्टॉक का प्राइस कल को आधा भी हो जाए तो वहाँ पर आप क्वांटिटी 4 गुना कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हो? क्योंकि भरोसा आपको इस स्टॉक पे इतना है। अच्छे स्टॉक्स को ऐसे ही ढूंढा जाता है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सही समय पे खरीदने का एक होता है ना, समय होता है। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको रिटर्न मिलने में दिक्कत होगी। जिनको ट्रेड करना है वो यहाँ पर कम से कम 1 आवर की कैंडल पे एक बाइंग पैटर्न का इंतजार करेंगे। ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, आप उसका यूज कर सकते हो, तभी आपको बाइंग करनी है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं, क्योंकि टीबी वाले तो आपको इस दिन खरीदवाए हैं ना, इस दिन खरीदवाए हैं, उसके बाद आप सब एग्जिट का मौका नहीं पाए हो। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको एवरेज कहाँ करना है? 960 या उसके नीचे। आपको पता है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर के जोन में जाता है, ठीक ऐसे ये जब ऐसा जब हॉकी पैटर्न टाइप का बनता है, फिर वो एक डिप लेकर स्टॉक ऊपर भाग जाता है। यही लॉजिक थी। ऐसा कुछ नहीं है कि एसबीआई कार्ड के अलावा कोई और स्टॉक नहीं थे जो हम पोर्टफोलियो में डाल सकते थे। आपको पता है, पोर्टफोलियो में डालने लायक स्टॉक भी है, ट्रेडिंग के लिए लेने लायक भी है। इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी हमने आपको खरीदने को बोला था, और फिर भी देखिए हमको कितना बढ़िया इसने रिटर्न दिया। एक बार के लिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ कहीं रेट था, ठीक है, 1 मिनट, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27 जनवरी, ये यहाँ कहीं रेट था। देख लीजिए, यहाँ से निफ्टी कहाँ तक गई? 14,400 से 15,000। ठीक है, 3-3.5% का निफ्टी ने रिटर्न दिया। हमारे स्टॉक ने क्लोज टू 15% का रिटर्न दिया। ऊपर के लेवल से अभी निफ्टी 3-3.5% ऊपर है, और ये स्टॉक जहाँ हमने लिया था वहाँ से क्लोज टू 3-3.5% ऊपर है। अब सोचिए, दोनों चीज़ें आ गई ना बराबर? जी हाँ, ये होती है खूबी एक अच्छे स्टॉक की, कि वो आपको बढ़िया समय पे चल के भी दिखाएगा, और जब बाजार गिरेगी तो आपको वो लेने का रेट भी दिखाएगा। आपका मन हो आप खरीद लीजिए। एसबीआई कार्ड ट्रांजैक्शन जरूर कीजिएगा। जब मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर नहीं पसंद आता है, इसके अलावा भी ढेर सारे स्टॉक्स हमने जिक्र किए हुए हैं, उनको जाकर चेक कीजिए। बिजनेस कैसा है ये आप जानते हो, सारी बातें आप जानते हो। डिसीजन आपको अपने साइड लेना है। मैंने बोला कि जिन लोगों के पास ऊपर का रेट है, उनको यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ एवरेज नहीं करना है। भले रिवर्स कर जाए कोई बात नहीं, आप सही रेट का इंतजार कीजिए। या तो 960 या तो 840, यही 2 लेवल है आपके लिए एवरेज करने का। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, 960 पे एवरेज कीजिएगा। अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो तो 840 इज़ द परफेक्ट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर एवरेज करने के लिए जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। आई होप मैंने आपको चीज़ें समझा दी। आप अपना डिसीजन
डिसीजन किस तरीके से किस इंडिकेटर पे लेते हो, ये डिपेंड करेगा कि आपका रिटर्न और रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा होता है। ज़रा आप नीचे बता भी सकते हो कि आप कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाते हो। स्टॉक्स कहाँ से ढूंढने हैं वो मैंने दूसरे चैनल पे बताया हुआ है, जरूर जाकर देखिए। आपके पास लिस्ट की कमी नहीं होगी, स्टॉक्स की लिस्ट भरी पड़ी है, 500 नहीं, 1000 नहीं, उससे भी ज़्यादा स्टॉक्स की लिस्ट है और उसमें से आपको ढूंढना है। अच्छे स्टॉक्स सब मिल जाते हैं। मैं चाहता हूं आपके पास बहाना ना रहे, आपके पास नतीजे आएँ और इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जो नॉलेज है उसको ग्रो करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको मेहनत इस बाज़ार को करके दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ कमाना मुश्किल है, मुश्किल है। ये मैं कई बार बोलता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो नीचे पूछिएगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।